हाय ट्रेडर्स, दिस इज़ मी अफजल लोखंडवाला। तो हमारी वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, स्टॉक मार्केट में मैं कैसी स्टाइल से ट्रेडिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों पे काम करता हूँ। दोनों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं दिन का 2 घंटे से भी कम समय निकालता हूँ और वो मार्केट आवर्स भी आ गया और पोस्ट मार्केट मेरा जो रूटीन आता है वो भी आ गया। मैं स्टॉक्स और फ्यूचर्स में ही काम करता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगेन मैं इंट्राडे भी नहीं करता हूँ, BTST भी नहीं करता हूँ, बाय टुडे सेल टुमारो का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी मैं नहीं करता हूँ। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। स्विंग ट्रेडर यानी क्या होता है? स्विंग ट्रेडर यानी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं जब कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मेरा इंटेंशन होता है कि उसको मैं थोड़े हफ्तों के लिए होल्ड करूँ, थोड़े दिनों या फिर थोड़े हफ्तों के लिए होल्ड करूँ, फॉर अ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, कभी कभार कोई थोड़े एक आध महीने तक भी जा सकता है। तो इस इंटेंशन से जब कोई ट्रेड करता है उसे हम स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। और डिसीजंस लेने के लिए, मार्केट में डिसीजंस लेने के लिए मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही रिलाई करता हूँ। मैं कभी कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता। इनफैक्ट मैं कभी स्टॉक कोई खरीदता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता है कि स्टॉक का फाइनेंशियल्स क्या है, उसका सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है, उसका एक्चुअल में पूरा डिटेल्ड बिजनेस क्या है, उसके प्रोमोटर्स कौन है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो कुछ मुझे पता नहीं होता है। मैं सिर्फ स्टॉक का जो प्राइस चार्ट होता है, प्राइस एंड वॉल्यूम, उसको स्टडी करके उसके भाव में कैसा बिहेवियर आ रहा है, लोग उस स्टॉक के साथ क्या कर रहे हैं, वो मैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से देखने की कोशिश करता हूँ और उसके आधार पे मैं डिसीजंस लेता हूँ। तो अगेन आई रिपीट, मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता, जहाँ पे मुझे न्यूज़, ग्लोबल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, वो सब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं क्या करता हूँ कि टेक्निकली चार्ट के ऊपर जो स्टॉक्स स्ट्रांग होते हैं उसको मैं खरीदता हूँ। और कब खरीदता हूँ? ऐसे समय पे खरीदने की कोशिश करता हूँ जहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, चांस बहुत हाई है कि वहाँ से वो ब्रेकआउट करेंगे। अब ब्रेकआउट अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो। ब्रेकआउट एक कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है स्टॉक का, एक प्राइस होता है, बैरियर होता है, वो टूट के ऊपर स्टॉक जाता है और बड़ी तेज़ी लगाता है, उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ये एक टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक है जो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ पे बहुत ही लंबा डिस्कशन है, वो यहाँ पे हम नहीं समझ सकते। लेकिन ब्रेकआउट से पहले खरीदने की मैं कोशिश करता हूँ। जनरली ट्रेडर्स जो होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स, वो ब्रेकआउट के बाद या फिर ब्रेकआउट जब होता है तब खरीदते हैं। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मेरा एज थोड़ा अलग है। मैं ब्रेकआउट होने से पहले, थोड़े दिन पहले खरीदने की कोशिश करता हूँ, उस तरीके से टाइम करता हूँ और फिर उसको थोड़े हफ्तों या फिर एक आध महीने तक भी होल्ड करने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि उसमें एक बड़ा अच्छा मूव मैं कैप्चर कर सकूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। कभी कभार जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तो मैं उसको पिरामिड भी करता हूँ, यानी कि मैंने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये पे, अब वो स्टॉक 105 पे गया तो हो सकता है कि मैं उसमें और क्वांटिटी बढ़ाऊँ और पोजीशन साइज बढ़ाऊँ, उसको हम पिरामिडिंग बोलते हैं। अब आप देखोगे ज़्यादातर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं, वो एवरेजिंग करते हैं। जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है वो और ख़रीदते हैं। मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तभी मुझे पता चलता है कि मेरा जो डिसीजन था ये स्टॉक में तेज़ी आ रही है, ये स्टॉक में मेरा डिसीजन था वो सही था, तो इसमें मैं और कॉन्फिडेंट होऊंगा और पोजीशन बढ़ाऊंगा। तो ये पिरामिडिंग का कंसेप्ट है जो कई बार मैं यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जनरली मेरा स्टॉप लॉस 3 से 5% का होता है मेरे बाइंग प्राइस से। अगर कोई स्टॉक मैंने 100 रुपये पे खरीदा तो हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस 95 से लेकर 97 तक का स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस यानी क्या, अगर आपको नहीं पता है, पता ही होगा लेकिन अगर नहीं पता है, स्टॉप लॉस यानी एक ऐसा प्राइस जो मैंने पहले से डिसाइड किया है कि अगर मेरा स्टॉक इस प्राइस के नीचे चला गया तो मैं उसको बेच दूंगा और मेरा लॉस बुक कर दूंगा, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि जो 8% 10% नीचे चला गया हो और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। मेरे अकाउंट में कभी ड्रॉ डाउन इतना बड़ा आता ही नहीं है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक ड्रॉ डाउन, ठीक है। क्योंकि 3 से 5% तक स्टॉक जब नीचे जाता है, कभी कभार 6% डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक वॉलेटिलिटी, तब मैं स्टॉक को निकाल देता हूँ। मैं हमेशा स्टॉप लॉस रखता हूँ। मेरे कोई फिक्स्ड टारगेट नहीं होता। हमने स्टॉप लॉस की बात करी, अब टारगेट की बात करें तो मेरे कोई फिक्स्ड टारगेट्स नहीं होते। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है मैं उसको ट्रेल करते जाता हूँ। अब ट्रेलिंग भी एक टेक्निक है टेक्निकल्स में, उसको मैं अपने स्टॉप लॉस उसको ऊपर ऊपर जाके मैं उसको ट्रेल करता हूँ और उसको मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में उसको स्टॉक को बेचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्टॉक की जो तेज़ी है उसका मैक्सिमम मूव मैं कैप्चर कर सकूँ। तो मेरा सेलिंग स्ट्रेटजी अलग है। मैं फिक्स टारगेट नहीं लगाता हूँ, मैं जैसे जैसे स्टॉक बिहेव करता है उस हिसाब से उसकी एग्जिट मैनेज करता हूँ। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने की कोशिश करूँ।
यानी कि अगर मैंने 5% का स्टॉप लॉस लगाया है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 10%, 20%, 30-50% तक की गेन उसमें से कैप्चर कर सकूं। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। और ये अप्रोच की वजह से मैं बहुत ही अच्छे रिटर्न बना सकता हूँ, इवन दो मेरा विन रेट 50% से भी कम है। यानी आई रिपीट, अगर 50% से भी कम ट्रेड्स मेरे सही जा रहे हैं, 50% से भी कम ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल है, फिर भी मैं एक बड़ा रिटर्न बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। क्योंकि जब मैं हारता हूँ तब छोटी अमाउंट हारता हूँ, और जब मैं जीतता हूँ तब बड़ी अमाउंट जीतता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अब ये सारी चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास मेरे कुछ नियम हैं, मेरे कुछ गाइडलाइंस है, मेरी एक रूटीन है, मेरी डेली हैबिट्स है, डेली रूटीन है। डेली में जो मार्केट से पहले क्या करता हूँ और मार्केट के बाद में क्या करता हूँ, मार्केट के अंदर में क्या करता हूँ, वो पूरे मेरे गाइडलाइंस मेरे रेडी है। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। तो कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेचना है, कितना बेचना है, मार्केट के ड्यूरेशन में क्या करना है, मार्केट के बाद प्रिपरेशन क्या करना है, वो सारी चीज़, वीकेंड्स को क्या करना है, वो सारी चीज़, जर्नलिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाती है। वो सारी चीज़ मेरे पास मेरी अवेलेबल है। तो आपको मैंने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझा दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में वापस मिलते हैं।